हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू टाइप ऑफ एडिक्शन जो अभी इंटरनेट पे पुश किया जा रहा है, एंड दैट इज हेयर कलरिंग। पहले शायद लोग साल में एक बार या ओकेजनली अपने बालों को कलर कराते थे, बट अभी इट इज अ फ्लेक्स टू मेक रील्स ऑन इंटरनेट सेइंग दैट कि दिस इज माय 16th और 18th टाइम दैट आई एम कलरिंग माय हेयर दिस ईयर। वेंडी स्किन जो वेस्ट की इन्फ्लुएंसर है, शी इज प्रीटी फेमस फॉर दिस, एंड उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उसको हेयर कलर करना एडिक्शन है। शायद उसने मजाक में बोला होगा, बट एक्चुअली उसको इस चीज का आदत है। My red hair is fading and a vampire needs blood to survive. I need hair dye to survive. You know what I mean? No, just me. Okay. Anyways, I'm trying this Guardian. No. अब ये वीडियो का इंटेंशन उसको हेट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे जस्ट उसका एग्जांपल दिया गया है। बट होता क्या है कि जब आप ऐसे रील्स को कंज्यूम करते हो, देन इवेंचुअली यू फील दैट कि वो डैमेजिंग हेयर इज प्रीटी नॉर्मल, सबके साथ हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, नए आ जाएंगे। अभी पास्ट में ना हमने एक बार क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात किया था कि कैसे शी वॉज ऑब्सेस्ड विद व्हाइट स्किन, एंड इस चक्कर में वो अपने फेस पे लेड एंड विनेगर का मिक्सचर लगाती, मर्क्यूरी अपने लिप्स पे यूज करती, जिस वजह से बाहर से दो उनका स्किन व्हाइट दिखता था एंड कभी कभी स्मूथ भी दिखता, पर अंदर से उनका जो स्किन था वो खराब होते जा रहा था, पील हो रहा था। अभी ये कहानी सुन के ना तभी कई लोगों के मन में आया होगा कि दिस इज सच अ डम डिसीजन, हार्मिंग योर स्किन यूजिंग सच स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जस्ट सो दैट वो व्हाइट दिखे इज वेरी वियर्ड। बट क्वीन एलिजाबेथ रिप्लाई कर पाती तो ये बोलती कि तुम भी तो वही कर रहे हो, सिर्फ स्किन पे नहीं कर रहे, अपने बालों के साथ कर रहे हो। देखा जाए तो सेम सिनेरियो है, लोग अपने बाल को बाहर से ब्यूटीफुल दिखाने के चक्कर में उसको ब्लीच करते हैं, हेवी केमिकल्स उस पे यूज किए जाते हैं, अंदर से ना वो चीज डैमेज हो रही है, स्टिल पीपल डू इट बिकॉज बाहर से ही अच्छा दिखता है। आप सर्च करना कभी कि केमिकल्स इन हेयर कलर एंड यू विल सी कि डाई जो है ना वो कितने डैमेजिंग सब्सटेंस से बनता है। इवन इंडस्ट्रियल लेवल केमिकल्स भी एट टाइम्स यूज किए जाते हैं। नाउ सम ऑफ यू मे अगेन से दिस कि अरे यू आर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस, तो इसका रिस्पॉन्स ये होगा कि कॉशियस होना बुरी बात नहीं है। हियर आई एम नॉट टेलिंग एनीवन कि हेयर कलर करना बंद ही कर दो, उनका डिसीजन है, उनके बाल है, पर व्हाट कैन गो रॉन्ग, एक्सट्रीम डैमेजेस कैसे हो सकते हैं, इस पे बात करना ना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि बाल जो है ना वो रूट से कलर नहीं करोगे, एंड्स को सिर्फ कलर करोगे तो कुछ नहीं होता। देन यू हैव टू रीड दिस, जिसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि हेयर डाई केमिकल्स पेनिट्रेट है, यानी कि ये आपके बॉडी में जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सैलून में एक दिन कलर कराया उसी दिन दिस इज हैपनिंग। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। इवन जब आप घर पे वापस आ जाते हो स्टिल इट इज हैपनिंग, क्योंकि वो केमिकल्स आपके बालों में है। अरियाना ग्रांडे जो एक सेलिब्रिटी है, उसका हेयर इज एक्सट्रीमली डैमेज्ड, इसी वजह से वो मोस्टली विक्स यूज करती है, बिकॉज यंग एज में वो एक ऐसा टीवी कैरेक्टर प्ले कर रही थी जिसके लिए उसको अपने बाल ना कॉन्स्टेंटली कलर कराने पड़ते, एंड इवेंचुअली उसके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। एंड और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने बालों को इतने बार डाई किया ये सोच के कि शायद कुछ नहीं होगा, बट बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले। सोचो ये लोग सेलिब्रिटीज है जो एक्सट्रीमली रिच है, स्टिल जो डैमेजेस थे उसको रिवर्स नहीं कर पाए। करेक्ट टाइम पे अगर आप स्टॉप करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि डैमेज रिवर्स हो जाए, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिन्हें भी ये लगता है कि हेयर कलर के बाद वो प्रॉपर केयर लेंगे अपने बालों का, तो दे नीड टू रियलाइज दिस कि ऐसे केमिकल्स के डैमेज को इवन सेलिब्रिटीज भी नहीं रोक पाए जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेस है। तो हाउ आर यू गोना डू इट? इवन क्लोई कार्दाशियन ने भी ये सब फेस किया है, बट इवेंचुअली उसने अपना हैबिट्स बदला। अभी ऐसे कॉन्स्टेंट कलरिंग की वजह से जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है, जैसे हेयर डैमेज, हेयर लॉस, इरिटेशन एट टाइम्स, पर जो सीवियर इश्यूज होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज। एंड इवन सम स्टडीज हैव सेड दिस कि हेयर कलरिंग की वजह से ना रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स बढ़ जाते हैं। अभी ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हैं जो ये क्लेम को रिफ्यूट करते हैं, मोस्टली वही लोग होंगे जो ऐसे केमिकल्स बनाते हैं, बट फर्मली ये चीज को कैसे रिफ्यूट किया जा सकता है? केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, ये फैक्ट है, एवरीवन नोज दिस, एंड ओवर एक्सपोजर टू इट कैन लीड टू सेवरल इश्यूज। जस्ट बिकॉज क्विकली अगले ही दिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं दिख रहे, दैट डजंट मीन कि ये सब लिंक नहीं है। लोग डिनायल में रहना ना ज्यादा पसंद करते हैं। एक वीडियो था जिसमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा था कि कैसे हेयर कलरिंग से ना ये सब हो सकता है, एंड उसके नीचे कमेंट्स में खुद हेयर स्टाइलिस्ट ने ना अपना एक्सपीरियंस बताया था। मोस्ट बॉक्स डाइज एंड प्रोफेशनल हेयर कलर्स टेक योर ब्रेथ अवे, द स्मेल इज सो स्ट्रॉन्ग, परमानेंट वेव लोशंस एंड स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं वो ज्यादा रिस्क में रहते हैं बिकॉज वो रोज ऐसे केमिकल्स को हैंडल करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हेयर कलर ब्लीचिंग को पुश किया जाता है, तो ये बोला जाता है कि जैसे सीजन बदलते हैं वैसे आपको कलर अपने बालों का चेंज करना चाहिए, दैट शुड बी वेरी मच अवॉइडेड। लोगों को इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सम ऑफ यू मे नाउ फील कि अरे मैं बाल नहीं कलर करूंगी तो फन ट्रेंडी लुक्स कैसे क्रिएट होंगे? तो अंडरस्टैंड दिस कि कुछ देर के फन के चक्कर में ना लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स का रिस्क क्यों लेना है? अब प्रोज एंड कॉन्स को देखो एंड देन डिसीजन लो कि इज इट वर्थ इट। अगेन एज आई सेड, वंस इन अ ब्लू मून ऑल दिस इज फाइन, बट कुछ भी चीज हद से ज्यादा अच्छा नहीं रहता। एंड और एक पैटर्न आ गया है जहाँ पे ओपनली हर महीने ना डिफरेंट केमिकल्स को यूज करना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एंड नो वन इज रेगुलेटिंग दिस।
केराटिन ट्रीटमेंट हो गया या स्मूथनिंग ट्रीटमेंट हुआ, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है। सैलून में ये बोल के इसे मार्केट किया जाता है कि आपके जो ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है वो बहुत ज्यादा हेल्दी लगेंगे, शाइन आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के बाद तभी चेंजेस देखने मिलता है एंड यू ऑल्सो फील कि अरे दिस इज वेरी बेनिफिशियल, तो बार बार आप ये कराने जाते हो। पर केराटिन ट्रीटमेंट में ना फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा नया लॉजिक है कि केमिकल भर भर के यूज करो तो चीजें हेल्दी हो जाएगी। कोई भी सेन पर्सन ना ये सारी चीजों को कभी भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा, दूर रहेगा उससे। बट अपने बालों पे इसका मास्क लगाने को लोग तैयार है, बिकॉज कई लोगों को ये फैक्ट नहीं पता है कि इवन बालों से ये सारी चीजें पेनिट्रेट होती है। एंड मैं यहाँ पे डायरेक्टली हेयर ड्रेसर्स के ऊपर ना ब्लेम नहीं डाल रही, बिकॉज वो खुद भी ऐसे केमिकल्स की तरफ रोज एक्सपोज हो रहे हैं एंड उनकी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट पुश होता है वही वो यूज करते हैं। एंड ये कैटेगरी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं है। एट टाइम्स जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है या दे रही है उनको भी खुद ये नहीं पता रहता कि कौन से केमिकल्स वो यूज कर रहे हैं। उनके पास पैकेट्स आते हैं, उनको स्टेप्स सिखाया जाता है कि ये मिक्स करो एंड देन वही प्रोसीजर वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। एंड कोई भी अपने खुद की प्रोडक्ट की ना बुराई नहीं करेगा या हार्मफुल साइड नहीं बताएगा। दे विल ऑब्वियसली ग्लैमराइज इट बिकॉज दे वांट टू पुश दोज सर्विसेज। तो आपका यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद के बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो चीज सही हो जाता है। इस पे भी स्टडी हुआ, फीमेल्स जो केराटिन ट्रीटमेंट बार बार कराती है एंड जो फीमेल्स ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करती, ऐसे 2 ग्रुप्स के ऊपर ना स्टडी हुआ था। अगेन इसमें भी यही बताया गया कि जो ऐसे ट्रीटमेंट्स कराते हैं ना वो केमिकल एक्सपोजर के चलते ज्यादा रिस्क में रहते हैं दैट आगे जाके उनको सीवियर हेल्थ इश्यूज हो। तो क्वीन एलिजाबेथ के एरा में ये बोला जा सकता था कि उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि ये सब कितना हार्मफुल हो सकता है। बट आज के वक्त में लोग खुशी खुशी सब पता होने के बावजूद ना ऐसे केमिकल्स लगाएंगे। लॉजिक ये है कि सिर्फ डायरेक्टली माउथ से कंज्यूम मत करो, ये चीज का सब ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट्स के पीछे लेबल पढ़ेंगे कि कोई केमिकल तो नहीं है। पर बाल, फेस या नेल्स की भी जब बारी आती है तो वो भूल जाते हैं ये सब कि वहां से भी केमिकल्स अंदर जा सकते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं। सी कॉशियस होना बोरिंग नहीं होता। ये इंडस्ट्री तो ये सारी चीजें आपकी तरफ पुश करेगी, केमिकल्स यूज करो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखो एंड हर चीज को सुंदर करके ही पोस्टर में दिखाया जाएगा। उसके पीछे एक्चुअल में जो बुरी चीजें हो रही है उसको कोई मार्केट नहीं करेगा, उसको कोई पोस्टर में नहीं लगाएगा, कोई आगे नहीं आएगा आपको ये सब बताने। एंड इसके बारे में अगर कोई बात भी करता है तो लोगों को बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता ये सारी चीजें जानने में। पर यू शुड नो अबाउट इट। टेम्पटेशन होना नॉर्मल है जब आप ऐसे रील्स देखते हो, अंडरस्टूड है। एंड अभी किसने भी अगर हेयर कलर या केराटिन ट्रीटमेंट करा दिया है तो डर मत जाना कि व्हाट नाउ, इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक्सेसिव कांस्टेंट यूज से ना ऐसे इश्यूज होते हैं, तो बी केयरफुल, डोंट कीप ऑन डूइंग सच ट्रीटमेंट्स। बहुत ज्यादा हेयर इशू है तो स्पेशलिस्ट के पास जाओ। सैलून के ट्रीटमेंट से फॉर टाइम बिंग आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, बट फिर तो क्वीन एलिजाबेथ की कहानी हो गई ना, ऊपर से व्हाइट एंड स्मूथ बट अंदर से डिटोरिएट होता जा रहा है सब कुछ। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो ट्रेंड आया है कि हर महीने 2 या 3 बार हेयर कलर चेंज कराने का या केराटिन ट्रीटमेंट को जो एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।